ओम शांति। आज 17 अगस्त 2021 ज्ञान सागर हम सब बच्चों को रूहानी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे बाप और वर्षा को याद करो। इसी में ही तुम्हारी कमाई है तो तंदुरुस्ती भी है। हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। सहज योगी आत्मा कौन बन सकता है? मैं और मेरापन को समाप्त करना है। तो बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, बाप और वर्षा को याद करो। इसी में तुम्हारी कमाई है, तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बन जाता है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में सारा नॉलेज है। अभी तुम संगम पर हो, अभी तुमको रोशनी मिली है। सतयुग में फिर भी तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोचरा होता है। यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं है। जबकि बाप आते हैं, सतयुग को भी कल्याणकारी नहीं कहेंगे। वहां किसी का कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है। संगम पर ही कलयुग को सतयुग में कल्याणकारी में बदलते हैं। तो अब तुम्हारे देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप को याद करो और बाप के वर्षा को याद करो। तुम्हारी यह सत्संग भी बहुत न्यारी है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम रूह अपने रूहों के साथ रूहरिहान करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न कि देवताओं से सुनते हो। तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है ना। और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। फिर बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम दैवी गुण वाले थे, अब आसुरी गुण वाले बने हो। फिर अब तुम्हें दैवी गुण वाले बनना है। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है ना। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो ना। अभी तुम बच्चों का परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम ही से खाओ, अर्थात तुम ही तुम्हारी भंडार से खाओ। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, इस श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। बाप के डायरेक्शन चलने वाले भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं।
तो बाबा ने माताओं के लिए कहा, अच्छा मेल तो सरेंडर होते हैं, वो तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होते हैं तो माताएं क्या करें? क्योंकि कमाई है पति की, वो तो सरेंडर होते नहीं। वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। तो सरेंडर हो या नहीं हो, लेकिन अगर बुद्धि से ये समझो कि बाप के भंडारी से हम खा रहे हैं, तो ये भी सरेंडरनेस है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होना चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, यह खुशी रहती है ना। हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह तुम्हारे ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। फिर कल्प पहले जैसे रिपीट हुआ था, वो हूबहू रिपीट होता है। कल्प पहले जैसे तुम मिले थे वैसे ही मिलेगी। जैसे कल्प पहले बाप इस दादा के तन में प्रवेश किया था, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे, फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह कल्प कल्पांतर रिपीट होता ही जाता है। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। फिर बाबा ने कहा, आज के वरदान में सहज योगी बच्चे कौन है? जो विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बना देते हैं, वो ही सहज योगी है। जो बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं, तो कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगता है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष के हाथ में उठाते हैं, वो बाप को किनारा कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिससे फंसते जाते हैं। बाबा के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, विस्तार है वृक्ष और बाप है बीज। तो विस्तार को जो बच्चे देखते हैं वो बीज को भूल जाते हैं। तो हमें विस्तार में नहीं जाना है, बीज बाप को ही याद कर बिंदी लगाना है, तो सब बातों से किनारा हो जाएंगे और सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, मैं और मेरेपन की एलोय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। जो बच्चे मैं और मेरेपन के एलोय को समाप्त कर लेते हैं, वो ही रियल गोल्ड बनते हैं। तो आज हम सारे दिन में ट्रस्टी बनकर चलेंगे कि मैं बाप के भंडारे से मेरा पालना हो रहा है, बाप के भंडारे से मैं खा रहा हूं। तो ये ही सच्चा सच्चा सरेंडरनेस है, इसी में ही कल्याण है। अच्छा, ओम शांति।